हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज हम फिर से एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहे हैं। अब की बार ये कंप्लीट डेमो रहेगा एंड इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिकली इसको मैं एज अ सीरीज़ रिलीज़ करूँगा यूट्यूब पे। तो इसे कई सारे पार्ट आने वाले हैं। ये उस सीरीज़ का पहला पार्ट रहेगा। देखो, जनरली क्या होता है कि यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन कहीं पे भी हम सीख रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें सही तरीके से नहीं मिलती या फिर कई बार फास्ट फॉरवर्ड होती है, कुछ पार्ट स्किप हुआ हुआ होता है। मेरी भी अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे, कोई भी वीडियो, वहाँ पे पूरी प्रोसेस दिखाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पूरी प्रोसेस 2 से 3 घंटे की हो जाती है। बट मेरा ये मानना है कि जब तक आप पूरी प्रोसेस नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं देने वाला हूँ, इसको मैं एज इट इज़ रियल टाइम रखता हूँ। जितना टाइम मुझे लगा, जो जो स्टेप्स मैंने किए, वो आपको एज इट इज़ दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ एंड मेरे साथ साथ ड्रॉ भी कर पाओ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप ये सीरीज़ नहीं देख पाओगे, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है आपके लिए एंड आपको फटाफट चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी इसको कंबाइन करके यूट्यूब पे रिलीज़ किया हुआ है। ऊपर आई बटन में लिंक है, क्लिक करके देख लेना। बट वहाँ पे पूरा एकदम रियल टाइम नहीं रहेगा जो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पार्ट स्किप करके दिखाया है। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने दिखा दिया। अब इस पोर्ट्रेट का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैं दूंगा लूमीज मेथड से। कैसे मैं ड्राइंग करता हूँ, कैसे मैं शेप्स को अंडरस्टैंड करता हूँ, आईज, नोज, लिप्स किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, फिर बाद में वैल्यूज़ को किस तरीके से अप्रोच करता हूँ। ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगी जिसमें कि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगी, और वो भी रियल टाइम। जैसे मैं करता हूँ वैसे डायरेक्टली आपको दिखेगा। इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि हर बार फास्ट करना ज़रूरी नहीं है, हमको कई बार स्लो काम भी करना पड़ता है। यहाँ पर एक और चीज़ को समझो कि ये जो सीरीज़ बनाने का पर्पज़ है मेरा, वो ये है कि आप हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में देखो। जैसे कि ये पहला पार्ट है तो इसको आप पहले देखो, फिर जाके दूसरे पार्ट को देखो। ओके, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो सकता है कि सारे पार्ट रिलीज़ हो चुके हों। तो अब सवाल आता है कि आप बाकी पार्ट्स कैसे ढूंढोगे। सिंपल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे पार्ट आपको लाइन वाइज दिख जाएंगे। वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को समझ सकते हो। इसमें तो मैं खाली ड्राइंग करके दिखाऊंगा, लूमिज मेथड के बारे में समझाऊंगा। उससे अगले वाले पार्ट में आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, उससे आगे और आगे, और फिर सबसे लास्ट वाले स्टेप में आपको शेडिंग, डिटेलिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम साहिल सिंगमार है एंड मैं काफ़ी टाइम से आर्ट एजुकेशन दे रहा हूँ। इस चैनल पे बहुत सारी आर्ट एजुकेशन वाली वीडियोज़ आपको मिलेगी। इस वीडियो के बाद देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एज वेल एज कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा इस वीडियो का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन को। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि स्टेप बाय स्टेप देखना और बहुत ही सीरियसनेस के साथ देखना, तभी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये डेमो। रेफरेंस जैसा कि आप देख सकते हो साइड में लगी हुई है। ये कंप्लीट डेमो मैं लूमीज मेथड से दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि ये वाला फेस 3/4 एंगल में है। ओके, 3/4 एंगल बेसिकली वो एंगल होता है जिसमें कि फेस ना तो एकदम फ्रंट में देख रहा होता है, ना तो एकदम साइड में देख रहा होता है। स्टार्टिंग करूँगा एक सर्कल से। अब सर्कल यहाँ पे परफेक्ट बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, परफेक्ट क्यों? ताकि बाद में मेज़रमेंट में कोई प्रॉब्लम ना रहे। सर्कल को मेज़र करने के लिए मैं एक बड़ी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मार्किंग लगा सकूँ ऊपर नीचे, लेफ़्ट एंड राइट, जिससे कि मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। एक सर्कल का जो प्रोपोर्शन है वो मुझे समझ में आ जाएगा। एक बार वो चीज़ समझ में आ गई, ऑटोमेटिकली जो सर्कल है वो परफेक्ट हो जाएगा। पेंसिल एक मीडियम ग्रेड की यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। आई थिंक 6B या फिर 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। पर पेंसिल मैटर नहीं करती यहाँ पे, कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो आप, किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। पेपर में जो यूज़ कर रहा हूँ वो एक न्यूज़ प्रिंट शीट है। न्यूज़ प्रिंट शीट काफ़ी सस्ते मिल जाती है और प्रैक्टिस के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं शीट्स। तो ये भी आप ले सकते हो, इजीली आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। पहले सर्कल को एकदम परफेक्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट पोर्ट्रेट का डेमो रियल टाइम रहेगा, एकदम रियल टाइम रखा है। कोई भी मैंने टाइम लैप्स नहीं किया यहाँ पे, तो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए ये। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा आप कर पाओगे। सर्कल बनाने की प्रोसेस जारी है।
देखो, किसी भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं करनी, स्पीड में नहीं बनाना। कभी आप सोचो कि फटाफट फटाफट हो जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको डेडिकेटेड टाइम देना ही पड़ता है, ओके, एंड ये मैंडेटरी है। डेडिकेटेड टाइम नहीं दोगे तो गड़बड़ होनी ही होनी है, ठीक है। सो सर्कल बन जाने के बाद भी मैं नीडेबल इरेज़र से इसको थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि जो फाउंडेशन अगर गलत रह गई हमारी, फाउंडेशन में हमने चीज़ों को नहीं सुधारा, तो आगे चल के वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी डेफिनेटली। तो पहला जो स्टेज है वो सर्कल ही है। सर्कल के अंदर लूमिस का जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करूँगा, और लूमिस का पूरा स्ट्रक्चर बनने में ही मैक्सिमम टाइम हम लेंगे। उसके बाद की चीज़ें धीरे धीरे आसान होती चलेंगी। उसके बाद मैं ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज़ करूँगा, जिसमें कि मैं सभी फेशियल फीचर को ब्लॉक इन करूँगा, ओके, सिंप्लीफाई करूँगा बेसिकली स्ट्रेट लाइंस के अंदर। सर्कल कंप्लीट हो जाने के बाद हमको डिसाइड करना है कि फेस की डायरेक्शन क्या है एक्चुअली। क्या फेस एकदम सीधा देख रहा है 3/4 में, या 3/4 में ही फेस थोड़ा सा टेढ़ा देख रहा है। जैसे कि ये फेस थोड़ा टेढ़ा देख रहा है, अब टेढ़ा भी कितना देख रहा है, ठीक है, क्या ज़्यादा घूमा हुआ है या थोड़ा सा ही साइड में देख रहा है। इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही साइड में देख रहा है, तो छोटे वाले सर्कल को हमने बनाया छोटा। मैक्सिमम एरिया हमने फ्रंट वाले फेस के लिए रखा है, और थोड़ा एरिया हमने जहाँ पे कान आएगा और थोड़े से बाल दिख रहे हैं उसके लिए रखा है। सर्कल से एक बीच में आर्क निकालेंगे। ये वाली आर्क आईब्रोज़ को रिप्रेजेंट करती है। आईब्रोज़ बनेगी यहाँ पे, ठीक है। साइड में जो कर्व बनाया वो कान को रिप्रेजेंट करेगा, कान का ऊपर वाला एरिया। ये सर्कल थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा और मैं छोटा करूँगा। रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखना है हमको। अभी जो लूमिस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। रेफरेंस में जैसा दिखेगा वैसा ही बनाऊंगा मैं, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। रेफरेंस में जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, उसको इमेजिन किया। आप डिजिटली भी कर सकते हो, डायरेक्टली फेस पर किसी ऐप की मदद से, ठीक है। सर्कल बना के देख लिया, लाइन बना के देख ली, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ऐसे दिखेगा, ओके। एंड उसी को आप अपने पेपर पे उतार सकते हो। हर एक लाइन को परफेक्ट करते हुए चलेंगे। अब ये बीच वाली लाइन आएगी, ये लाइन आती है आईब्रो एंड नोज़ के बीच से, ठीक है। कहाँ से? आईब्रो एंड नोज़ के बीच से आती है लाइन। उसके बाद मैंने मार्किंग किया, नोज़ की मार्किंग करी। उसी के नीचे सेम डिस्टेंस में मैंने चिन की करी, और सबसे ऊपर मैंने हेयर लाइन किया मार्क। इस तरीके से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम इसको थर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड्स, ठीक है। 3 इक्वल एरिया में हमको डिवाइड करना है। देखो पेंसिल लगा के दिखा भी देता हूँ। 3 इक्वल एरिया, ठीक है। नीचे वाला पार्ट ये चिन्ह है, उससे ऊपर नोज बॉटम, उससे ऊपर आईब्रोज, एंड सबसे ऊपर हेयर लाइन। इस तरीके से हमारा लूमिस का जो कंस्ट्रक्शन है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ से निकलेगी कान वाली लाइन, ठीक है। कान वाली लाइन ये आ गया। इधर से नीचे आ जाएंगे तो ये जो लाइन बन जाएगी हमारी, जो लाइन की आर्क, एंड एक बेसिक जो ढांचा होता है फेस का वो हमारा रेडी हो जाएगा। अब लूमिस मेथड हमको किसी का फेस ड्रॉ करना नहीं सिखाता। लूमिस मेथड हमको कंस्ट्रक्ट करना सिखाता है किसी का फेस, ठीक है। फेस का जो अंदर का ढांचा है, जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, वो हमको बताता है लूमिस हेड कि किसी का भी बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, ह्यूमन बीइंग का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एंड्रयू लूमिस एक अमेरिकन इलस्ट्रेटर थे, उन्होंने मेथड दिया था। तो जब उन्होंने मेथड दिया तो उन्होंने इसी चीज़ को सिंप्लीफाई किया था। जो इंसान की खोपड़ी होती है, स्कल होती है, उसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया, किस तरीके से हम इस 3D फॉर्म को समझ सकते हैं। एंड वहाँ से निकला लूमिस मेथड।
लूमिस मेथड आज की डेट में मोस्टली फेस के लिए जाना जाता है। फेस बन जाएगा, हमको तो फेस बनाना है तो लूमिस मेथड सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लूमिस मेथड बेसिक सिखाता है हमको, फेस का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। वो एक बार बन जाता है, उसके बाद इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, लड़की का फेस बनाना है, लड़के का फेस बनाना है, कैसे आपको चीज़ें अप्लाई करनी है, वो सब आपकी ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो हेयर लाइन है, बालों का जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ डायरेक्टली मैं, एंड आँखों की मदद से देख रहा हूँ। मैंने जो रेफरेंस ली है वो मैं मोबाइल फ़ोन से देख रहा हूँ, साइड में मैंने मोबाइल फ़ोन रखा है, वहाँ से मैं देख कर बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन से ही करो, ठीक है। आप बड़े साइज़ की स्क्रीन पर रख सकते हो, कोई स्क्रीन है आपके सामने उस पर देख कर बना सकते हो, या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तो प्रिंट आउट ही रहता है। प्रिंट आउट को अगल बगल रखा और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, ताकि आप हर एक चीज़ को मेज़र कर पाओ। स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा मेज़र करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, मैं तो यही बोलता हूँ। मेज़रमेंट इज़ मस्ट। बिगिनर स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि हम खुद से बना लेंगे, खुद से बना लेंगे, पर मैं आपको ये बोलूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है पहले मेज़रमेंट करो। क्योंकि अगर आप मेज़रमेंट नहीं करोगे तो आपको आपकी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी। जब आप मेज़रमेंट करते हो तो आपको आपकी गलतियाँ पता लगती है। मेज़रमेंट किया, अरे ये कान छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए, आपको गलती पता लगी, उसको आपने करेक्ट किया, एंड फिर वो आपकी मसल मेमोरी में, आपके दिमाग में फीड हो गई वो चीज़ कि यहाँ पे मेरी गलती होती है, अगली बार आप उसको सुधारोगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप मेज़रमेंट ज़रूर करो, ठीक है। भले ही थोड़ी बहुत करो या बहुत ज़्यादा करो, मेज़रमेंट हमेशा करो। एक बार खुद से आइडिया लगा लो कि ये फेस ऐसा होगा, फिर उसके बाद चेक करके देख लो। मेजरमेंट लेने का सिंपल तरीका है, पेंसिल को रख के देख सकते हो। पेंसिल से एंगल नाप सकते हो आप, पेंसिल से अंगूठा लगा के उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो साइज़ है वो आप कंपेयर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है पेंसिल से। इसके लिए आपको कोई अलग से मेजरमेंट टूल की ज़रूरत नहीं है, स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपकी पेंसिल, पेपर एंड आपकी रेफरेंस, दैट्स इट। लूमिस मेथड बनने के बाद अब मैं यहाँ पे टोटली ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेड हूँ। मैं कर रहा हूँ टोटल ऑब्जर्वेशन। मोबाइल फ़ोन पे देखी रेफरेंस, बगल में चेक किया कि क्या सही आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो उसको नीडेबल इरेजर से मिटाया, दोबारा से ठीक किया। ये मेरे दिमाग में चल रहा है बार बार। पेपर को यहाँ पे 90 डिग्री पे रखा है, बहुत सिंपल सा सेटअप है। आगे दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने ये बनाया है सेटअप बेसिकली, ठीक है। 90 डिग्री पे रखने से क्या होता है कि गलतियाँ देख पाते हैं हम, हमारी आंखों के सामने रहती हैं चीज़ें। एक डिस्टेंस पे बैठना है, फिर आप 90 डिग्री पे रख के जब काम करते हो तो आपको गलतियाँ पता लगती है अपनी। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है अगर आपको आर्ट वर्क इम्प्रूव करने हैं, खासकर ड्राइंग। ओके, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर ड्राइंग देन दिस इज़ मस्ट। आपको 90 डिग्री पे रखना ही रखना है। ओके, आपके पास सेटअप नहीं है, आपके पास कुछ इस तरीके का बोर्ड भी नहीं है। ओके, देखो सिंपल आप कर सकते हो। आप कोई भी सिंपल सा एक बोर्ड ले लो, एटलीस्ट एक बोर्ड तो होना ही चाहिए एक आर्टिस्ट के पास। उसके बाद मैंने जिस तरीके से सेटअप लगाया है वैसा सेटअप आप भी कर सकते हो, ठीक है। बड़ा सिंपल सा मैंने सेटअप रखा है। एक बोर्ड है, बोर्ड के पीछे मैंने मेरे कलर के बॉक्सेस, पेंसिल का बॉक्स वो लगा के एक सपोर्ट बना दिया पीछे इसके, ठीक है। उस पर लगाया, टेबल पे रखा, जिससे कि 90 डिग्री पे रह जाए ये। ओके, इतना सिंपल होता है। कुछ भी चीज़, कुछ भी भारी चीज़ इसके पीछे रख सकते हो ताकि ये सीधा खड़ा रहे अपनी जगह पे, एंड आप 90 डिग्री पे रख के काम कर पाओ। ओके, टेबल भी नहीं है, इस तरीके का सेटअप भी नहीं है, डायरेक्टली आप अपने पेपर को अपनी दीवार पे लगा सकते हो। ओके, इतना कर सकते हो, ईजी है। ओके, दीवार भी गंदी हो जाएगी ये भी ऑप्शन नहीं है, तो अलमारी होगी आपके घर पे। ओके, कुछ ना कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप अपने पेपर को पेस्ट कर पाओ, लगा पाओ, वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, इतना एटलीस्ट सबके पास ही होता है। तो मैंने यहाँ आपको सारे ऑप्शन बता दिए, उस तरीके से आप कर सकते हो। ये है रेफरेंस जिसको मैं देखकर बना रहा हूँ। ओके, इसको अगल बगल रखा मैंने,
और मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ। लूमीज मेथड सोचते वक्त ही मैंने इसको देखा, हर एक चीज़ अब इसको देखते हुए बना रहा हूँ। यहाँ मैं आपको फ़ोन को अगल बगल रख के भी दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ऑलरेडी साइड में रेफरेंस भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, दोनों चीज़ें आप एक साथ कंपेयर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ अब मेरा फोकस है फेस के अंदर की जो डिटेल्स है, आँख, नाक, मुंह, क्योंकि बाहरी स्ट्रक्चर बना चुका हूँ मैं। बाहरी स्ट्रक्चर के लिए हमको दूर से देखनी होती है चीज़ें। दूर बैठो और ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो दूर से ही। डिटेल वाली चीज़ें जैसे कि आँख, नाक, मुंह, ये सब के लिए थोड़ा सा आपको पास आना पड़ता है, रेफरेंस को भी थोड़ा जूम करना पड़ता है। प्रिंट आउट है तो जूम नहीं कर सकते, आपको वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। फ़ोन से कर रहे हो तो आपको जूम करना पड़ेगा, ओके, पर कंपलसरी नहीं है, आप दूर से भी रख के कर सकते हो। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में मैं मार्किंग से करूँगा। यहाँ पे ये हेयर लाइन की मार्किंग, हेयर्स की मार्किंग और आईब्रोज़ की मार्किंग, इनको मैं दोबारा से रीचेक कर रहा हूँ। फ़ोन को बिल्कुल अगल बगल रखता हूँ मैं। अब जैसे कि फ़ोन को मैंने नीचे रख दिया, नीचे साइड में रखा हुआ है फ़ोन, तो इतना डिस्टेंस भी काफ़ी होता है। एक डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। देखो डार्क पेंसिल और लाइट पेंसिल, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को। डार्क यूज़ करनी चाहिए, लाइट यूज़ करनी चाहिए, कौन सी यूज़ करे सर? सिंपल सा आंसर है, लाइट पेंसिल यूज़ करो हमेशा। HB या फिर 2H यूज़ करो हमेशा ड्राइंग करते वक्त। एक लाइट पेंसिल का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आप पूछोगे कि सर आप तो डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहे हो, 6B 8B से ड्राइंग करते हो आप तो। देखो वो करता हूँ मैं, एक स्टेज के बाद आप भी करने लगोगे, लेकिन यहाँ पे मैं डार्क पेंसिल का किसी और वजह से यूज़ कर रहा हूँ। वो वजह क्या है? वो वजह है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अगर मैं 2H पेंसिल का यहाँ पे यूज़ करूँगा तो कैमरा कैप्चर ही नहीं करेगा लाइंस। बहुत पतली लाइन होती है, बहुत हल्की लाइंस होती है, सिर्फ आंखों से दिख पाती है वो, कैमरे में इतनी अच्छे से विजिबल नहीं होगी। तो एक रीज़न तो ये भी है डार्क पेंसिल यूज़ करने का, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, आपको समझा सकूँ लाइंस कैसे जा रही है। दूसरा रीज़न ये है कि मैं बहुत टाइम से डार्क पेंसिल यूज़ करता आया हूँ, मेरी आदत बन चुकी है एंड मेरे को कंट्रोल आ गया है। तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको हल्का भी चला लेता हूँ। लेकिन आप स्टार्टिंग में करोगे तो हो सकता है आप इतना हल्का ना चला पाओ, आप बहुत ज़्यादा डार्क चला दो इसको। ओके, इसलिए रिकमेंडेड है आप एक लाइट पेंसिल यूज़ करो। ऑलवेज वर्क विद लाइट पेंसिल। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। टाइम के साथ कर लोगे आप अच्छा। ओके, आप बिगिनिंग लेवल पे हो तो हमेशा लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे हम, डार्क पेंसिल स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हमेशा कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करता हूँ, इस फेस को स्टार्ट किया तो मैंने मार्किंग से स्टार्ट किया था। अब फेस के अंदर हेयर स्टार्ट किए तो मैंने पहले मार्क किया था। अब हेयर्स के अंदर ये जो रिबन लगाया हुआ है, इसको जब मैं स्टार्ट किया तो मैंने मार्किंग किया हल्की सी। क्या आपने ऑब्जर्व किया? ये मेरे ख्याल से नहीं किया होगा शायद। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ बेसिक कंस्ट्रक्ट करना, ड्राइंग करना, तो पहले उसकी मार्किंग करता हूँ हमेशा। तो जैसे कि कान यहाँ बनाया, इसको देखो ध्यान से, पहले हल्का सा मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा ये, फिर दूर जाके देख रहा हूँ कि क्या ये ठीक लगेगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ठीक लगेगा, तो फिर उसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके, ये होती है प्रोसेस। और स्टार्टिंग स्टेज में कोई भी चीज़ मैं बना रहा हूँ उसको हमेशा स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, स्ट्रेट लाइन में तोड़ता हूँ मैं। अपना टारगेट हमेशा ये रखो कि आप मार्किंग सही करोगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मार्किंग पे फोकस करना है, रेदर देन कि मुझे तो फेस की जो लाइकनेस है वो मैच करनी है। ओके, ये टारगेट कभी मत लेके चलना, हमेशा गलती होंगी आपसे। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हो कि आपको फेस मैच करना है, फेस की जो लाइकनेस है वो लेके आनी है, तो आप हड़बड़ी करते हो, आप घबरा जाते हो बनाते वक्त। एंड जब आप घबराते हो तब आप फंडामेंटल्स, जो बेसिक चीज़ें वो भूल जाते हो। तो इसीलिए हमेशा टारगेट बना के चलो कि हमको तो सिर्फ मार्किंग सही करनी है, बाकी फेस बनना या ना बनना वो तो बाद की बात है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं यही सोच रहा हूँ, फेस बनना ना बनना बाद की बात है, पहले मार्किंग पे ध्यान दूंगा। अब जैसे कि नाक की मार्किंग थोड़ी लंबी हो गई थी,
अब मार्किंग पे ध्यान दे रहा हूँ तो मैंने नाक को छोटा किया, ठीक है। मैं कोई डिटेल नहीं देख रहा, कोई फेशियल फीचर नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा मैं यहाँ पे। मैंने जस्ट देखा आईब्रो से लेकर नाक का डिस्टेंस कितना है। पहले मुझे लगा था कि लंबा होगा, बाद में मुझे फील हुआ कि अरे इतना भी लंबा नहीं है, तो इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग चेंज कर दिया। सिमिलरली जो लिप्स होंगे उनकी मार्किंग भी चेंज होगी, सिमिलरली जो चिन होगा वो मार्किंग भी चेंज होगी। अब ये देखो, लिप्स की नई मार्किंग कुछ इस तरीके से आ गई यहाँ पे, ठीक है। एक आइडिया से, हमेशा एक आइडिया लेते हैं हम, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, धीरे धीरे मिस्टेक फाइंड आउट कर करके उसको परफेक्ट बनाया जाता है। इन 3 डिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये सेम, ये बराबर, और ये चिन आ गया ऊपर, है ना। मैंने बोला था चिन भी ऊपर आएगा। जब एक मार्किंग चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली बाकी मार्किंग्स भी चेंज करती है, ठीक है। नाक छोटा हुआ तो चिन वाला एरिया भी छोटा हो गया थोड़ा सा। अब इसको भी मैं कर्व नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, मैं इसको क्या करूँगा, स्ट्रेट लाइन में तोड़ूंगा, बस स्ट्रेट लाइन में तोड़ के रख दूंगा एंड दूर से देखूंगा, ठीक है। दूर से ऑब्जर्व करूँगा, चेक करूँगा कि क्या ये सही बन रहा है, ठीक बन रहा है। फिर जाके इसके अंदर कर्व या फिर डिटेलिंग या जो आप बोलो वो हम ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है थ्रू आउट दिस क्लास। मैं तो यही बोलूँगा थ्रू आउट योर आर्टिस्टिक जर्नी। अगर आप इसको अच्छे से काम में ले लेते हो, अच्छे से फोकस करके आप समझ लेते हो इन चीज़ों को, तो आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेथड अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है, बस आपको इसको फॉलो करना है कंसिस्टेंसी के साथ, ओके। एंड यही चीज़ नहीं हो पाती मैक्सिमम लोगों की। मैक्सिमम लोगों की क्या, मैं तो ये बोलूँगा कि 99% लोग नहीं कर पाते कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। एक तरीका करना है वो भी कई सालों तक, वो ही नहीं हो पाता। नए नए तरीके सीख लेंगे, 10 तरीके नए सीख लिए एक फेस को बनाने के लिए, इसको ऐसे बना सकते हैं, उसको वैसे बना सकते हैं। लूमिज मेथड सीख लिया, ब्लॉकिन मेथड सीख लिया, और भी पता नहीं कितने तरीके हैं वो सीख लिया, शेप्स में डिवाइड करके सीख लिया, है ना। 10 तरीके सीख लेंगे लेकिन एक तरीके को 10 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, मेथड आप कुछ भी लगा सकते हो, पर उस मेथड को आपको लंबे टाइम तक चलाना है। लंबे टाइम तक आपको अपनी मसल मेमोरी में, आपको अपने दिमाग में उसको बिठा लेना है एंड देन उसकी कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, ओके। रेगुलरली प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो तरीके को। कुछ भी ड्राइंग कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सेम तरीके को फॉलो करो, मार्किंग्स लेते चलो, माइंडसेट को क्लियर रखो, ऑटोमेटिकली चीज़ें बनती चलेंगी, ओके। टाइम लगेगा, कुछ महीने नहीं कुछ साल लगने वाले हैं, ओके। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लंबा टाइम लगने वाला है इसमें। तो पहले से बिठा के चलो कि हाँ 2 या 3 दिन में ग्रोथ नहीं होगी, थोड़ा लंबा टाइम तो देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे।